नमस्कार। आज का कंसर्न है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडिया। हम लोग के चारों तरफ इस समय बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है ना, इस लैंग्वेज को लेकर के बहुत डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। लोग अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। सो एज एन एजुकेटर आई फेल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो टू शेयर माई व्यूज़ एंड आई एम वेरी वेरी श्योर many of you will agree with me. Now, English in India has its own history. इसका इतिहास बहुत पुराना है। English came to India with Thomas Roe, an ambassador of the Crown of England at the time of Jahangir. तो जहांगीर के समय थॉमस रो पधारे, उनके साथ और भी लोग आए होंगे। जहांगीर के कोर्ट में कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई होगी जिसमें इस भाषा का प्रयोग हुआ होगा। फ्यू सेंचुरीज आफ्टर दैट, जब ब्रिटिश रूल था, तब प्रिंसली स्टेट्स ने भी इस भाषा को अपनाया। नॉट ओनली दे अडॉप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज बट ऑल्सो द इंग्लिश वेज फॉर देयर डे टू डे फंक्शनिंग। और फिर शुरू हुई स्वतंत्रता की लड़ाई। और उस समय के जो हमारे फाइट में स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी इस भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और यही एक वजह भी थी कि वो एक अच्छी फाइट दे सके और they could chase out the Englishmen. They did chase out the Englishmen, but they never chased out this language. चाहे वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, he is known for his fluency in English, या फिर हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, they are all known for their excellent English. फिर हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है बाबा भीमराव अंबेडकर। ही ऑल्सो हैड वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज। फिर हम बात करें आरएसएस फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार की, जिन्होंने उस समय बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी किया, बिकॉज अगेन ही हैड good knowledge of the language, this particular language. Now, India has many states and every state has its own language. हर प्रदेश की जो अपनी रीजनल भाषा है, वहाँ के स्कूलों में या तो वो रीजनल भाषा में पढ़ा रहे हैं या तो फिर उसके साथ जो दूसरी एसेंशियल सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आप साउथ में चले जाइए, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु जो भी है उस भाषा को पढ़ा रहे हैं और उसके साथ इंग्लिश है। महाराष्ट्र में मराठी प्लस इंग्लिश, पंजाब में पंजाबी प्लस इंग्लिश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनकी भाषा प्लस इंग्लिश, हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में यूपी, बिहार, एमपी में हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जो भाषा हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रख रही है, एक लिंक दे रही है, वो कौन सी भाषा है? इंग्लिश। इसका कोई विकल्प ही नहीं है। इट इज़ कीपिंग अस यूनाइटेड। चलिए हम बात करते हैं फौज की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब में अलग अलग प्रदेशों से सोल्जर्स हों या ऑफिसर्स हों, वो ज्वाइन करते हैं। अब वहाँ भी उनको कौन सी भाषा यूनाइटेड रख रही है? वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में तो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग समझेंगे नहीं। कौन सी भाषा समझेंगे? इंग्लिश। सो दिस language keeps us united, keeps us connected. So that is why the importance must be understood. We have no option. So our youngsters, जो हमारे बच्चे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपनी लैंग्वेज को सुधारें, चाहे वो उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट अ लैंग्वेज एंड टू बी गुड एट इट। उसमें अच्छा होना, आपकी जब भाषा आप बोलें तो वो परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, एक्सीलेंट लगनी चाहिए।
और यदि आप एक भाषा का आदर करते हैं, एक भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप दूसरी भाषा की भी रिस्पेक्ट करेंगे। इज़न्ट इट? और आपको जो भाषा आगे लेकर जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इंग्लिश कैन हेल्प यू टू मूव अहेड इन लाइफ and it cannot be denied. This fact cannot be denied. Uh, Now let's talk about the dating scenes also. So boys, if you are wearing very good, your branded clothes, बहुत अच्छा सा आपने सन ग्लासेस और ये सब मार करके आप स्टाइल जाइए, लेकिन अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोल दी, so you do wonders. So why not? करिए, इस भाषा का प्रयोग करिए अपनी सक्सेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। एंड डोंट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ लैंग्वेज फाइट। दिस विल लीड यू nowhere. Nowhere. What do you think? You agree with me, right? Please do share with me what you feel, and I'll be very happy about it. Thank you. Bye bye.